डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा कि प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ है वो एनोड रेस से और कैनन रेस से हुआ है। ओके, ध्यान से देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यस, इलेक्ट्रॉन तो पहले हमने पढ़ लिए थे, वो कैथोड रेस से हुआ था। The discovery of proton by anode rays और कैनल रेस। ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी ये एनोड रेस और कैनल रेस से हुआ था। ओके, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन। और इसका जो डिस्कवरी कंप्लीट हुआ था वो 1919 में हुआ था। ओके, मतलब कई साल लगे थे इस प्रोसेस के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है किससे हुआ था? एनोड रेस और कैनल रेस से। ओके, देखिए इसने थोड़ा सा चेंज किया था डिस्चार्ज ट्यूब को, कि वहां पर डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर बढ़ा दिया था, जबकि हमने इससे पहले पढ़े थे क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, थॉमसन ने प्रेशर बहुत कम कर दिया था, कहां तक के 10⁻³ तक के कर दिया था, mm of Hg। लेकिन यहां पर देखिए इसने डिस्चार्ज ट्यूब इसका जो प्रेशर है ये किया था 10⁻⁻1 mm of Hg प्रेशर, यानी प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज किया था। यस सर। और दूसरी बात ये है कि यहां पर इसने इस्तेमाल किया था परफोरेटेड कैथोड। क्या यूज किया था? परफोरेटेड कैथोड। ओके, इससे पहले ध्यान से देखिए, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या था बताइए आप? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में था परफोरेटेड एनोड। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, क्या एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो कलर्ड रेस थी वो कलर्ड रेस थी ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रही थी। ओके, चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया था, वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, ओके, देखिए इसने यहां पर इस्तेमाल किया था परफोरेटेड कैथोड, मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रोड है और कौन से वाला? कैथोड। यस सर, ये एनोड। ध्यान से देखिएगा, एनोड पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, और इस पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। यस सर, इसको हमने कनेक्ट करके रखे हैं बैटरी से। ओके, हाई वोल्टेज पोटेंशियल हमने इस्तेमाल की है, सेम वैसे ही लगभग 10,000 वोल्ट। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां इसने इस्तेमाल किया था फ्लोरेसेंट। क्या था? फ्लोरेसेंस। यस सर, फ्लोरेसेंस। कौन सा था? ZnS जिंक सल्फाइड। ओके, ये था बेटा वैक्यूम ट्यूब। चलिए, वैक्यूम ट्यूब जहां पर इसने प्रेशर डिक्रीज किया था, और प्रेशर कितना बताया था? 10⁻⁻1 mm of Hg। ये है एनोड और ये है कैथोड। ध्यान से देखिएगा, सेम वैसे एक्सपेरिमेंट है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एनोड जो है, देखिए यहाँ पर कैथोड क्या है? ये है परफोरेटेड कैथोड। यस, देखिए इसमें क्या किया इसने कि यहाँ पर गैसियस आयन कुछ गैसियस आयन रखा था। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कुछ गैसियस आयन रखा। यस सर। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्या गैसियस आयन के कुछ पार्टिकल्स जो है ये एनोड कैथोड की तरफ डेविएट हो रहे थे। कहां पर? कैथोड की तरफ। तो ये जो डेविएट हो रहे थे ये पॉजिटिव आयन थे। यस सर, पॉजिटिव आयन। यस सर, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव आयन डेविएट हो रहे थे, जबकि गैसियस के नेगेटिव आयन जो है ये एनोड की तरफ ही डेविएट हो रहे थे। ध्यान से देखिए,
यहाँ से ये आयंस इधर आएंगे, इधर आने के बाद में ग्लो होंगे, चमकेंगे। यस सर, कब? जब ये यहाँ पर फ्लोरेसेंट को टकराएंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, समझ लीजिए। पहले ध्यान से देखिए, कैनल रेस ये एक कलर रेस थी जो पॉजिटिव से कहां पर डेविएट हो रही थी बताइए? पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रही थी। यस, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिए सुनिए, these पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल। ओके, ध्यान से देखिए, और ऐसा बोल सकते हैं हम कि दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये किससे तैयार होते हैं बताइए आप? चार्ज पार्टिकल से। ध्यान से देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं। एनोड और कैथोड की तरफ कैसा गया होगा? देखिए, ये एनोड, यस सर, और ये कैथोड, यस सर। ओके, इनका ओरिजिन क्या है सर? इनका ओरिजिन है गैसियस आयन। ओके, देखिए एनोड रेज जो है ये एनोड से निकलती कैथोड की तरफ नहीं, बल्कि ये कहां से ओरिजिनेट है? इसका कहां से ओरिजिन हो रहा? गैसियस आयन के पास से। देखिए आप, ये गैसियस आयन, गैसियस आयन, गैसियस आयन, सिंपल सी बात है। इसमें क्या रहेगा? एक प्रोटॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। सुनिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए जब ये गैसियस आयन का आयोनाइजेशन होगा, यस सर, जब इनका आयोनाइजेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब निगेटिव चार्ज जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है? पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज बाकी था ये परफोरेटेड कैथोड की तरफ आ रहा था। यस सर। ओके, अभी पार्टिकल इतने बारीक थे, इतने छोटे के थे कि जिसे हम नेक आई से नहीं देख सकते थे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए थे फ्लोरेसेंट। जब ये पार्टिकल्स इस तरह डेविएट होगा, ओके, कहाँ? कैथोड से फ्लोरेसेंट पर। यस सर, तो इसके कारण ये ग्लो हो रहे थे, चमक रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये निगेटिव पार्टिकल रहते तो कैथोड की तरफ नहीं आते थे, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल प्लेट है। यस सर, ये इसको रिपेल कर सकती थी। ओके, और देखिए अगर ये निगेटिव पार्टिकल रहते, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, निगेटिव पार्टिकल जो है कहां पर जाते थे? एनोड की तरफ, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर गैसियस आयन के जो पार्टिकल है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल जो है कहां पर गए? एनोड पर, और जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, यस सर, ये कहां पर डेविएट हुए? कैथोड पर, और ये परफोरेटेड कैथोड होने के कारण इसके अंदर से जाकर के यहाँ पर ये टकराए। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स थे, ओके, जो कैथोड से डेविएट होकर के फ्लोरेसेंट हो रहे थे, ये थे पॉजिटिव पार्टिकल। और इन पॉजिटिव पार्टिकल का, देखिए इन पॉजिटिव पार्टिकल को गोल्डस्टीन ने बताया क्या? वो प्रोटॉन पार्टिकल्स थे। क्या थे? प्रोटॉन पार्टिकल्स। ध्यान से देखिए, डाल्टन एटॉमिक मॉडल कैसे धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यस, ओके, जबकि डाल्टन ने क्या बोला था? क्या? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड एज एटम। ओके, अब एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भी पढ़ ली, एटम के अंदर हमने प्रोटॉन भी पढ़ लिए। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? दे आर मेड अप ऑफ, ओके, चार्ज पार्टिकल। है ये चार्ज पार्टिकल? यस सर। दूसरा पॉइंट, दे आर ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। किसमें ट्रैवल करते हैं ये? स्ट्रेट लाइन में। यस सर। देखिए, the origin of canal rays is gaseous ion। ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां से रेज जो है एनोड की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि कहां से आ रही? गैसियस आयन इसका ओरिजिन है। यस सर। तो ध्यान से देखिए, ये जो रेज हमें दिखाई दे रही हैं, यस सर, ये रेज कौन सी रहेगी? कैनल रेज, और बताइए आप एनोड रेज, बराबर है ना? द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय, यानी प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, ये जो रेज आ रही थी किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, तो वो कौन सी रेज थी? एनोड रेज और कैनल रेज। ओके, इसके जरिए पता चला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए। ओके, चलिए, तो ध्यान से देखिए, द ओरिजिन ऑफ कैनल रेज इज गैसियस आयन। यस, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि दे प्रोड्यूस, यस सर, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। क्या दे रहा था हमें ये? फ्लोरेसेंस। ओके, जब ये गैसियस आयन, कौन से? पॉजिटिव वाले, Z एन इसकी प्लेट पर आकर के
टकरा रहे थे तो इसके कारण ग्लो हो रहा था, चमक रहे थे। यस, इसलिए क्या लिखा हमने, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। यस सर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या एनोड रेज आर नॉट गैसियस आयन। एनोड rays are not gaseous ion. Okay, they are means anode rays are proton. ये चीज आपको समझाना है। गैसियस आयन अगर हम डायरेक्ट बोल देंगे तो गैसियस आयन में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। यस सर, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्या एनोड रेज आर नॉट गैसियस आयन, दे आर प्रोटॉन। क्या हो गया बताइए आप, प्रोटॉन। गैसियस आयन के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो होगा एनोड रेस। यस सर, ओके। चलिए यहां तक के समझ गया, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे होता है। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए, क्या नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज टू द मास रेशो। चार्ज टू द मास रेशो, चार्ज टू द मास रेशो डिपेंड्स अपॉन, ओके, चार्ज टू द मास रेशो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ध्यान से देखिए, मतलब यहां पर देखिए चार्ज टू द मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किस पर डिपेंड है, नेचर ऑफ गैस पर। ओके, अब गैसियस पार्टिकल, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन यूज किया हूँ, क्या यूज किया हूँ, हाइड्रोजन, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, जबकि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, ओके, किस पे डिपेंड रहेगा, नेचर ऑफ गैस पर। किस पर डिपेंड रहेगा, नेचर ऑफ गैस पर। ओके, चलिए यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, और इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है जो बाकी रहा हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेस, ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ एनोड रेस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन ही बाकी था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनोड रेस किससे तैयार हुआ है, यहाँ पर बताइए, प्रोटॉन से। ओके, चलिए तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब देखिए, प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। सुनिए, प्रोटॉन, यस सर, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। यस, चलिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसका टेबल बना के देता हूं आपको। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए, हाँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है, डिस्कवरी ऑफ क्या, प्रोटॉन। ठीक है, बस कहानी आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। देखिए, हालांकि बहुत आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं बात निकल के बता देता हूं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, ये जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद का टॉपिक है, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए बता देता हूं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था जेम्स चैडविक ने, और कब, in 1932, बहुत बाद का टॉपिक है। ओके, देखिए, इसने लाइटर एलिमेंट पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डेड किए, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। ध्यान से देखिएगा, द अल्फा पार्टिकल्स
bombarded on lighter elements like beryllium, boron, so न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड। तो इससे क्या डिस्कवर हुआ था? न्यूट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेरिलियम और बोरॉन, इस पर हमने अल्फा पार्टिकल डाले हैं। यस सर। हेलियम क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अल्फा पार्टिकल्स कौन सा? हेलियम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट 4 होता है सर। ओके, एटॉमिक नंबर 2, चार्ज कितना होता है इस पर? +2, जो पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी में। यस, चलिए तो देखिए यहां पर इसने बम्बार्डमेंट किया था किसका? अल्फा पार्टिकल का। और किस पर? लाइटर एलिमेंट्स पर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास नंबर 9, इसका 5, एटॉमिक मास नंबर 11, ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4। बम्बार्डमेंट किया मतलब यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। यस सर। न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया था इसने। ओके, और एटॉमिक मास नंबर 12, न्यूट्रॉन कितना बचा यहाँ पर? 1। कितना बचा? 1। यस सर। 9 4 13, 12 लिखे 13। यस। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये 5 2 7, तो एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन का। और एटॉमिक मास नंबर 14 प्लस N0 और ये 1 चेक कीजिएगा, बराबर है 11 और 4 15। यस सर। ओके, 5 2 7। यस, तो ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये टेबल ही याद कर लीजिए आप, टेंशन मत रखिए इसका। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम में आता रहेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने। और कब कंप्लीट हुई थी? 1897 में। ओके, इसकी डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने। यस सर, जिसको क्रेडिट जाता है वो लिख रहा हूं। और कब? 1919 में कंप्लीट हुआ था। ओके, और इसकी डिस्कवरी किसने? जेम्स चैडविक ने। यस सर, जेम्स चैडविक। और कब? 1932 में सर। कब? 1932। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका मैं मास बताने की कोशिश करता हूं। दोनों इसमें मास बताएंगे इसका हम, एक मास बताएंगे इसका हम AMU में और एक बताएंगे kg में। ओके, उसके बाद देखिए इसका रिप्रेजेंट कैसा करते हैं हम। यस सर। रिप्रेजेंटेशन के बाद में चार्ज कितना आएगा वो चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसका मास AMU की बात करेंगे हम, 0.00055 AMU एटॉमिक मास ये है। ध्यान से देखिएगा, ये 0.00055। यस सर, क्लियर दिखने को ना बोर्ड पर, इसलिए देखिए 0.00055 AMU, ये 1.770073। यस सर, 1.0087, ये AMU में लिखा हूं मैंने। ओके, और kg में मास लिखेंगे 9.108 इंटू 10 का पावर -31 kg। ये है बेटा 1.672 इंटू 10 का पावर -24 kg। ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 10 का पावर -24 kg। यस सर, 24 नहीं तो ग्राम में हो जाएगी, हम kg में कर रहे हैं। यस सर, और ये 1.674 इंटू 10 का पावर -27 और ये kg। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? E ये -1। यस सर, ये ऊपर 0 बता दिए हमने। यस सर। P, यस सर, ये +1, ये 0। यस सर, और यहाँ पर ये N, ये 0 और ये 1। थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने का है। ओके, यहाँ पर ये वही बताने का है ना। ओके, प्रोटॉन देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 से। यस सर, ठीक है ना। चार्ज कितना आता है बेटा इसका? तो चार्ज हमने पढ़े हैं 1.60 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्स। 1.60 सेम इंटू 10 का पावर -19 कूलम्स और ये 0। तो ध्यान से देखिए, द मास ऑफ प्रोटॉन is 1837 times देन इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर प्रोटॉन का मास जो है
इलेक्ट्रॉन के मास से कितने टाइम्स बड़ा होता है बताइए आप? 1837 टाइम्स ये हेवियर होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? इन तीनों में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। यस सर। चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें मास मतलब चार्ज कितना रहेगा, मास कौन सा रहेगा, रिप्रेजेंट कैसा करेंगे। यस सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है बताइए? थॉमसन एटॉमिक मॉडल वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ध्यान से देखिए, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? जो जस्ट हमने पढ़े हैं, सुनिए। एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक है बेटा एम पेन, तो एम है मीजॉन, पी पॉजिट्रॉन, ओके, ए एंटी प्रोटॉन्स, एन न्यूट्रिनॉस, ओके। उसके बाद में देखिए पी क्यू जी बी, पायोन्स, यस सर, क्यू क्वार्क्स, जी ग्लॉन्स, बी बोसॉन, बोसॉन्स एटसेट्रा। लेकिन अभी तक के जो सब एटॉमिक पार्टिकल नोन है वो कितने हैं बताइए आप? 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन। अभी तक के जो है कितने एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला है? 35। यस सर, ओके। चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझ में आ गया होगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल पर से थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? 1898 में। ओके, इससे पहले लेक्चर में बताया मैंने आपको थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। लेकिन किसकी बेसिस पे मिला? ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक मॉडल की। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। अब थॉमसन ने क्या किया वो समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन का पता चला, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन बताया, तो इसको थोड़ा सा डाउट ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। ओके, अब सिंपल सी बात है, अगर एटम ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा तो जहां पर ये जो बताने की कोशिश कर रहा है ई गोल्डस्टीन, तो ये 100% करेक्ट होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पर, इसकी बेसिस पर इसने बताया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए एक अच्छा बड़ा सक्सेस है इसका, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, ध्यान से देखिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इसे नोबेल प्राइज मिला है 1898 में। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1998। ओके, कौन? जे थॉमसन। किसको मिला था? जे थॉमसन को, ठीक है ना। देखिए यहां से अब इसके हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, चलिए, इसने ये बताया कि एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक ये एटम है, ओके, और इसने ये बताया कि एटम जो है ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस सर, एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट, द एटम इज स्फीयर ऑफ, the atom is sphere, या फिर the atom is made by, the atom is made by positive charge। दूसरा पॉइंट ये बताया इसने कि एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड होते हैं। वो कुछ ऐसा इस तरह एम्बेडेड होते हैं जैसा तरबूज में, वाटरमेलन में। ओके, वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि जो ब्लैक सीड है वो जगह जगह से दिखाई देते हैं। यस सर, वाटरमेलन में। ओके, मान लीजिए आपने एक तरबूज ली, ओके,
वाटरमेलन, जो रेड पोर्शन है इसको माना उसने क्या बताया, पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज, यस सर। और उसमें कुछ जगह जो ब्लैक सीड आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या माना था उसने, इलेक्ट्रॉन। क्या माना था, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा कि द एटम इज स्फीयर, द एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम जो है ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, यस सर। ये ऐसा लाइक देखो, इट हैज वाटरमेलन, वाटरमेलन और रेजिन। ध्यान से देखिएगा, आपने सुना रेजिन पुडिंग मॉडल, पुडिंग बताता हूं मॉडल, और प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। ध्यान से देखिए, वाटरमेलन तो आपको समझ में आ गया कि जो रेड पोर्शन है, ओके, उसको क्या माना इसने सर, उसको माना इसने पॉजिटिव चार्ज, यस सर। ओके, पूरा अंदर से भरा हुआ, और उसमें कुछ कुछ जगह जो थे वो क्या थे, ब्लैक सीड जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हो उसे, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल। मान लीजिए हमने एक किशमिश का हलवा बनाया और कुछ जगह किशमिश के जो पार्टिकल्स है, जो पीसेस है, कुछ कुछ जगह आपको दिखाई दे रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो जितना पोर्शन रहेगा हलवा वाला वो क्या रहेगा बताइए आप, पॉजिटिव चार्ज। तीसरी बात उसे समझाने की कोशिश ये किया, प्लम पुडिंग मॉडल, जो हम हलवा तैयार करते हैं। मान लीजिए कि हमने खीर बनाई घर पर, ओके, या फिर मिल्क के अंदर चारोली डाले हमने, यस सर, तो कुछ जगह में चारोली दिखाई देगी, यस सर, हलवा बनाने के बाद में। ओके, तो मिल्क जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा वो है पॉजिटिव स्फीयर, और जो चारोली आपको दिखाई दे रही है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, यस। बस यही इसका मॉडल था। एक अच्छी बात इसने बताया कि एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो बताया उसने ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और एटम पर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता तो नष्ट हो जाता था, खत्म हो जाता था। यस, चलिए तो ध्यान से देखिए, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। और इसके आगे तो कुछ नहीं है, बस ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसा मैं ये बताया यहाँ पर ये व्हाइट पोर्शन, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो ई आपको दिखाई दे रहा है सर्कल में, दैट इज इलेक्ट्रॉन। बस यही है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर इसे नोबेल प्राइज दिया गया था, और उस समय के हिसाब से बड़ा सक्सेस था। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या ये क्यों फॉल हो जाता है, क्या इस एटम में से, ओके, रुदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड किया। जब अल्फा पार्टिकल यहां से गुजरेंगे तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99.9% अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे इसमें से, यस सर, और कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक आ रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे। ओके, तो देखिए रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी और ये क्यों फेल हुआ। अगर ये पूरा एटम भरा हुआ रहता, इसमें पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रहते, तो इसमें से जो रेस पास कर रहे, जो अल्फा पार्टिकल हम पास कर रहे, तो वो पास नहीं हो सकते थे। यस, वो पार्टिकल रिटर्न बैक आते थे, यस सर। ओके, लेकिन अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम पास हो रहे थे, तो वहां से रुदरफोर्ड का थोड़ा डाउट ये बढ़ा कि ये जो मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा भरा हुआ रहता, इसमें अगर होलो स्फीयर नहीं रहता, तो इसमें से पार्टिकल पास, अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो सकते थे। तो इसके बाद में पढ़ेंगे हम रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ये बता दूंगा कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो मैडम क्यूरी ने किया था, जहां पर इस्तेमाल किया था उसने, ओके, देखिए प्लेट्स का इस्तेमाल किया था, और मतलब प्लेट का इस्तेमाल करने के बाद में अल्फा बीटा और गामा रेस पास किया था। पास करने के बाद में देखिए कैसा डिस्कवर होता है, वो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए बाय।